तो वीडियो के थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं कि इंजन क्या है। सो इंजन इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स पावर इनटू द मोशन। बस यही है एक इंजन। बट जितना देखने में सादा लगता है इतना ये है नहीं। इंजन की इजाद कहाँ से हुई और ये हम तक कैसे पहुंचा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पहले ज़माने में कोई किसी किस्म का इंजन नहीं था, ना कोई मशीनें थी। इंसान अपने सारे काम खुद करता था अपने हाथों से। मगर जैसे जैसे इंसान में शऊर बढ़ता गया, इंसान ज़्यादा समझदार होता गया, तो इंसान ने चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि फर्स्ट 80 सेंचुरी में हमने जानवरों से काम लेना सीख लिया। यानी अब वही काम जो इंसान किया करते थे वो जानवर करते, और इस तरह से इंसान की बहुत सारी पावर और बहुत सारा टाइम बच जाता, और वो वक्त आप किसी और काम में लगा सकते हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान का पहला इंजन जानवर थे। काफ़ी अर्से तक ऐसे ही इंसान काम लेता रहा जानवरों से, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि ये आइडियल नहीं है, ये एक आइडियल इंजन नहीं है। मसलन जानवरों को खाने पीने की ज़रूरत होती थी और सबसे ज़्यादा जानवर थक जाते थे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। हमें एक ऐसा इंजन चाहिए था जो कि बिना थके हमारा हर काम कंटिन्यूसली करता रहे। सो अब तलाश जारी हुई एक आइडियल इंजन की। आइडियल इंजन की तलाश हमें सबसे पहले लेकर गई पानी के पास। बहता पानी। हमने नोटिस किया कि पानी काफ़ी पावर रखता है, जो कि दूर दराज इलाकों से बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को लेकर आ जाता है। पानी को एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज़ करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे था? पानी को हम कैसे एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज़ कर सकते थे? पानी से किस तरह से हम लोग तवानाई हासिल कर सकते थे? अब इजाद हुई वाटर व्हील की। ये कुछ ऐसा होता है वाटर व्हील। ये दरिया के किनारे या तेज़ बहाव वाले पानी के इलाका जहाँ पे पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ हो, वहाँ पर लगाया जाता है। तो जब पानी चलता है तो इसके साथ पहिया भी हरकत करता है। तो जब ये पहिया घूमता है तो इससे एनर्जी हासिल होती है, और इस एनर्जी को हमने काम में लाना शुरू कर दिया। जैसे कि आटा पिसवाना हो गया या इस तरह के और भी काम। लेकिन ये भी एक आइडियल इंजन नहीं था, इसे भी हमने फाल्टी करार दे दिया। अब हर जगह पे तो पानी हो नहीं सकता और इतनी तेज़ प्रेशर वाला। अब कोई आदमी चल कर आएगा, अपना काम करवाएगा इंजन से और तब जाएगा, इन्हें काफ़ी वक्त लग जाता, सारे दिन का काम था। देयरफॉर ये भी बेकार। तो वाटर व्हील का भी काम अब ख़त्म हो गया। तो आइडियल इंजन की तलाश अब हमें लेकर गई हवा के पास। हवा को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किए जाने के बारे में सोचा जाने लगा। इस पर सोच विचार होने लगी कि हम हवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पर। तो अब इजाद हुई विंड मिल। इलेक्ट्रिसिटी वाली विंड मिल नहीं, पुराने ज़माने की विंड मिल। विंड मिल की इजाद बहुत पहले हुई थी। अब इस विंड मिल से जो तवानाई हासिल होती उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता। जब हवा चलती तो पंखा इसका घूमता और इससे हासिल होने वाली एनर्जी हम काम में लाते। इससे मुख्तलिफ काम किए जाते। मिसाल के तौर पर पहले विंड मिल से वाटर पंप किया जाता था, इस तरह के काम लिए जाते। मगर ये भी एक आइडियल इंजन नहीं थी। जैसे कि वही मसला जो वाटर व्हील के साथ था, जियोग्राफिकल लोकेशन। अब हवा होती तो है हर जगह, मगर रफ्तार चाहिए हवा की विंड मिल को हरकत देने के लिए। तो इसीलिए विंड मिल को भी काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल किए जाने के बाद इसे भी एक किस्म का फाल्टी इंजन करार दे दिया गया, नॉन आइडियल इंजन। तो अब तजर्बात शुरू हुए भाप पर, यानी कि स्टीम। हमने देखा कि स्टीम भी अपने अंदर प्रेशर रखती है और शायद इसका ये प्रेशर हमारे काम आ जाए। इस तरह से इजाद हुई स्टीम इंजन की। जब भी स्टीम इंजन का ख्याल हमारे जहन में आता है
तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो है मे बी जेम्स वाट। मतलब मेरे दिमाग में तो पहले ये आया करता था, मगर पहला इंजन जेम्स वाट ने तैयार नहीं किया। जेम्स वाट तो काफ़ी बाद में आया था। पहला इंजन ईजाद किया था थॉमस सेवरी ने 1698 में, और फिर इसके बाद 1712 में न्यू कॉमन ने एक और इंजन ईजाद किया जो कि थॉमस के इंजन से बेहतर था, यानी कि थॉमस सेवरी के इंजन से बेहतर इंजन ईजाद कर दिया। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद 1770 में जॉन स्मिटन ने इंजन बनाया जो कि और भी बेहतर था। उसके बाद आया जेम्स वाट का इंजन। 1776 में जेम्स वाट और इसके पार्टनर मैथ्यू बोल्टन ने स्टीम इंजन कंडेंसर के साथ बनाया जो कि पहले तमाम इंजन से बेहतर था, और इन सारे इंजन्स की निस्बत इसकी कारकर्दगी बेहतर थी, यानी कि इसका इंजन काफ़ी हद तक बेहतर तस्वुर किया गया बाकी गुज़िश्ता सारे इंजन से। इसीलिए शायद जेम्स वाट का इंजन ज़्यादा मशहूर है हिस्ट्री में भी, मुझे पता नहीं है, हो भी सकता है, पॉसिबल। अब बारी आई पेट्रोल इंजन की, यानी कि इंटरनल कंबस्टन इंजन। निकोलस ऑटो ने 1861 में पेट्रोल इंजन ईजाद कर दिया। ऐसा इंजन जो कि अब भाप, हवा और पानी की बजाय पेट्रोल से चलता था। ये एक आइडियल इंजन के तौर पर तस्वर किया जा सकता था, यानी कि पोर्टेबल है, कोई मसला भी नहीं है। मतलब निकोलस ऑटो का इंजन आइडियल था काफ़ी हद तक। 1861 में इसने एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट यूगन लेगन के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक इंजन तैयार किया, जिस पे 1867 में इसे गोल्ड मेडल भी मिला। फिर हमने ईजाद के दौर में और ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी, और अब ईजाद हुई डीजल इंजन की। 1890 में रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन ईजाद किया। शुरुआत में डीजल इंजन कम रफ्तार में ऑपरेट किया जाता था, इसकी वजह इसके कंप्रेस्ड एयर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की थी। अब कंप्रेस्ड एयर फ्यूल इंजेक्शन का मतलब मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना। तो शुरुआत में डीजल इंजन की काफ़ी लिमिटेशंस थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसे मज़ीद बेहतर किया गया और काफ़ी हद तक अच्छा बनाया गया। आज जो हम डीजल इंजन देखते हैं ये काफ़ी बेहतर है, और बल्कि पेट्रोल इंजन की निस्बत इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब है सलाहियत। डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी ये 15 से 20% कम फ्यूल यूज़ करता है। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है 30 से 35%, जबकि डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है 55 से 60%। इसका मतलब बाकी जो सारा फ्यूल जाता है वो एज अ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाता है। खैर, इजाज़त का ये सिलसिला तो शायद चलता रहेगा, और न जाने आगे आने वाले वक्त में हम कौन से दौर में होंगे। तो वीडियो के पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करना, और अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो इस किस्म के देखने के शौकीन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस इतना ही, चलता हूँ।